हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ और आज का वीडियो मैं अपनी क्लिनिक से बना रही हूँ, जो शायद मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत से लोगों के दिल में रहती है हमेशा कि क्या होम्योपैथी बच्चों में काम करती है या नहीं करती है। उस बारे में हम आज बातचीत करेंगे। होम्योपैथी पीडियाट्रिक्स के लिए या बच्चों के डिपार्टमेंट को हम पीडियाट्रिक्स कहते हैं, उसके लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। बिकॉज होम्योपैथी इज़ वेरी सेफ फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस। तो इसका कैसे कोई हार्म नहीं है और क्या है, ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में रहता है कि होम्योपैथी बच्चों को हार्म पहुंचाती है तो कितना नुकसान पहुंचाती है और अच्छी है तो कितनी अच्छी है। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पर मेरा वीडियो है और इसी के बारे में आपको मैं आज डिटेल में बताऊंगी। मैम, ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, लेकिन मैं आपकी हर भ्रांति को दूर करते हुए बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी बच्चों के लिए बहुत ही सेफ़ है। मैं सिंस अपने 12 इयर्स के प्रैक्टिस में रेगुलरली अपने बच्चों से लेके ऐसे मेरे पास बहुत ही बच्चे हैं जिनका मैं बहुत ही सक्सेसफुली इवन इन फीवर ऑल्सो में भी मैं बहुत अच्छे तरह से ट्रीट करती हूँ और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, स्पेशली इन फीवर, क्रॉनिक डायरिया, सर्दी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, each and everything for growth also. Homeopathy plays a very important role in growth of children during dentition, skin complaints, हर इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आज मैं अपने वीडियो में आपके सामने ऐसे बहुत से केसेस बताने जा रही हूँ जो हमने सॉल्व किया है और जिसमें होम्योपैथी ने बहुत ही सक्सेसफुली काम किया है। जैसे मैं आपको आज एक केस, पहला केस जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो जॉन नाम की एक बच्ची का है जो 3 साल की है और जिसे एक्यूट डायरिया का कंप्लेंट था। एक्यूट डायरिया मीन्स जो कम समय से डायरिया हो, जैसे 2-3 दिन से बच्ची ने कुछ खा वा लिया था तो उसके वजह से उसे वाटरी डायरिया हो रहा था। वो डायरिया कैसा था, पेनलेस था लेकिन बहुत ही फोर्सफुली था और वाटरी स्टूल्स मतलब पतली संडास उसे हर घंटे हो रही थी और पेट में से लाउड मतलब ज़ोर से मरोड़ की लाउड रम्बलिंग गर्गलिंग आवाज़ें आ रही थी पेट में से और उसको बहुत ही प्यास भी लग रही थी और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे ठंडा पानी पीने की इच्छा हो रही थी। उसको वॉमिटिंग की शिकायत नहीं थी और उसकी मदर बस उन्होंने सोचा कि उसकी मदर ने एक काम बहुत अच्छा किया था, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में हमें याद रखना है कि बच्चे का जितना वाटर लॉस हो रहा है उसके लिए हमें हाइड्रेशन उसका मेंटेन करते रहना है। तो दैट लेडी जो पेशेंट की मदर थी उन्होंने उसे ORS का घोल पिलाकर दिया था। अब मैं आपको बता दूं ORS का घोल कैसे बनता है। हमेशा ORS को हम कैसे करते हैं कि 1 चम्मच लेके 1 गिलास पानी में बनाते हैं। इट्स रॉन्ग मेथड। हमें 1 लीटर की बॉटल लेनी है और उसमें पूरा 1 सैशेट डालना है और यूज़ करना है। इस तरह से वो लेडी ने बच्ची का हाइड्रेशन पूरा मेंटेन रखा था। अब उसकी दादी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कैमोमाइल की टी पी लो तो आपका लूज मोशंस कम हो जाएगा। और एक नेबर ने उनको एडवाइस किया कि मैंने अपने बच्चे के लिए होम्योपैथी एडवाइस किया है और आप ये क्लिनिक चले जाइए और ये मैम से दवाई लीजिए, आपको आराम पड़ेगा। वो बच्ची मेरे पास आई और मैंने उसे कैमोमिला नाम की मेडिसिन दी जो हमारी बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है बच्चों के लिए। वो मैंने उसे 6 पोटेंसी में दिया और आप यकीन मानिए कि उसमें उसको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिला और उसका वाटरी गशिंग डायरिया बहुत ही जल्दी रिकवर हो गया और बच्ची बहुत ही अच्छी हो गई। और ये कैमोमिला ऐसी मेडिसिन है जो बच्चों को दांत निकलते वक्त जो डायरिया होता है या डिफ़िकल्ट डेंटिशन होता है दैट टाइम ऑल्सो वेरी उपयोगी होता है। और कैमोमिला का एक स्पेशल कैरेक्टर ये भी है कि बच्चा बहुत जब चिड़चिड़ा होता है, बहुत रोता है, कैरिंग की कोशिश करता है, मतलब मम्मी के गोद के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता है, मम्मी की गोद में जाना उसे बहुत, और उस टाइम में ही वो रोता है जैसे गोद से लिए, तो उस टाइम में भी कैमोमिला मेडिसिन हमारी बहुत ही उपयोगी है। यह आप इसका नाम देख रहे होंगे। अब मैं अपना दूसरा केस सॉल्व करना आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। ये एक 14 ईयर ओल्ड बच्चे का है जिसका नाम आनंदा था और ये एक इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट था बिकॉज इसका एक एक्सीडेंट हो गया था मोटर व्हीकल से। तो इसका एक हिपेटिक मतलब पेट के पास, हिपेटिक यानी लीवर के पास एक खून का गोला जैसे हीमेटोमा कहते हैं वो जमा हो गया था। रिब और पेल्विक फीमर यानी पैर की हड्डी होती है वो उसका फ्रैक्चर हो गया था। वो स्टेबल था और
वेंटिलेटर पे रखा हुआ था कुछ टाइम तक, बाद में उसको रिमूव कर लिया था, लेकिन उसको बहुत ही नौशिया और वॉमिटिंग की शिकायत थी। अब ऐसे कंडीशन में भी आप सोच रहे होंगे कि होम्योपैथी क्या काम करेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी गलत भ्रांतियाँ। आज बहुत से एलोपैथिक हॉस्पिटल में बहुत बड़े बड़े सर्जन्स हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसे हम आर्निका के नाम से जानते हैं, उसे यूज़ करते हैं। बिकॉज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी इंजरी आर्निका इज़ वेरी यूजफुल मेडिसिन। आर्निका बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, और ये मेडिसिन अंदर कितना भी पुरानी चोट हो और खून का उतना स्राव ना हो के खून कहीं जमा हो गया हो, खून का गोला हो, तो उसे ये रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन होती है। और आप यकीन नहीं करेंगे, आईसीयू में एडमिटेड वो बच्चे को आर्निका की डोज दी गई और फॉर ह्यूमेटोमक इंजरी के लिए, और जो उसको बहुत वॉमिटिंग नौशिया था उसके लिए उसको इपिकेट नाम की एक दूसरी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो दी गई, और उसे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि वो काफ़ी हद तक उसकी वॉमिटिंग रुक गई और वो हीमेटोमा को भी हील करने में अच्छा रहा। इस तरह से हम सेकेंडरी या प्राइमरी एड में भी होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर सर्जरीज भी आर्निका को बहुत इजीली दिया जाता है। आफ्टर फाइमोसिस या पैराफाइमोसिस का जो ऑपरेशन होता है उसके बाद स्टेफिस नाम की मेडिसिन दी जा सकती है। एक बात और बताना चाहती हूँ, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो टीटी का इंजेक्शन लेने में डरते हैं, और आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे होम्योपैथी में होम्योपैथिक टीटी है और उसका नाम है लेडमपाल। ये लेडमपाल की ऐसी मेडिसिन है, अगर इसको चोट लगने के 48 घंटे के अंदर दिया जाए तो वो इतना इफ़िशिएंट वर्क करती है कि हमें टीटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे बोन फ्रैक्चर इंजरी में हम लोग और एक होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज सिम्फाइटम, जो हीलिंग को बहुत अच्छा उपयोग करती है। तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा 2016 में एक कार एक्सीडेंट हो गया था और मेरी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर यानी पहली फिंगर फ्रैक्चर हो गई थी, और विद इन 15 डेज मेरा फ्रैक्चर रिमूव हो गया था बिकॉज आई एम टेकिंग दैट आर्निका, सिम्फाइटम, ऐसे बहुत सी मेडिसिन मैंने लिया था। इस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट केस मैं आपको बताना चाहूँगी, रीनी नाम की बच्ची थी जो 5 साल की बच्ची थी। उसको रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन होता था सिंस 3 साल से। उसकी मदर को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो उसे अपनी बेटी को एंटीबायोटिक्स दे या एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से लेके आए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको एक जाइलिटॉल नाम का च्युइंगम नाम के एलोपैथिक मेडिसिन जो गमी फॉर्म में था वो दे रही थी उसको, लेकिन उसका रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन तो कम हो गया लेकिन उसको फ्लू का सिम्टम शुरू हो गया। इसी तरह से मैं बताना चाहती हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे हम स्किन के लिए अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं जैसे टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए या मेडिसिन, तो वो क्या करता है उस टाइम में तो उसको दबा देता है। जैसे इन्होंने ईयर इन्फेक्शन को तो दबा दिया और उसके बाद उसे क्या तकलीफ होगी, फ्लू की तकलीफ हो गई, उससे रिकरेंट फ्लू शॉट्स होने लग गए। इस तरह से वो होम्योपैथिक मेडिसिन के तरफ आई और उसके ईयर इन्फेक्शन के लिए हमने बहुत सी मेडिसिन है हमारे इसमें, हिपर्सल, सिलिशिया, कालीमूर एक बायोकेमिक मेडिसिन है, वो भी हम 6 पोटेंसी में देते हैं और इसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट है और इससे उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। ऐसे ही बहुत बच्चों में अगर स्किन कंप्लेंट होती है और उसको दबा दिया जाता है या सर्दी खांसी रिकरेंट होती है और उसे एलोपैथिक मेडिसिन से एंटीबायोटिक से जब दबा दिया जाता है तो वो अस्थमा के रूप में बाहर आता है। इस तरह से ये बच्ची को भी अमोक्सिसिलिन वगैरह जो भी दिया था उसके बैड इफेक्ट से वो निकल गई और ऐसे ओटाइटिस मीडिया से उसका अच्छा ट्रीटमेंट करें और आज वो अच्छी हेल्दी है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में काफ़ी बिलीव करती है। इसी तरह से आज मैं आपको यही बताना चाहती थी, इतना ही समझाना चाहती थी कि होम्योपैथी कोई धीरे धीरे काम नहीं करती है। लोगों में ये बहुत गलत धारणा है और ये मैं मानती हूँ कि कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने ही इसका धारणा गलत कर दिया है। जैसे मैंने आपके 3 केसेस में बताया कि लोगों को इस पर विश्वास नहीं है। हम रिकरेंट फीवर को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। हम इसको वाटर डोजेस में बेलाडोना नाम की मेडिसिन होती है जिसे हम 1-1 घंटे या 15-15 मिनट से दे सकते हैं वाटर डोज में। वो पिल्स को हम या ड्रॉप को आधे कप पानी में घोर के बच्चों को हर 5 मिनट 15 मिनट में आप दे सकते हैं और फीवर को सबसेट कर सकते हैं विद टेपिड स्पॉन्जिंग। और एक हमारी मेडिसिन है फीवर के लिए जिसे मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, फरम फॉर 6X। ये बायोकेमिक टैबलेट्स होते हैं, ये भी बुखार के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसे भी हम 2-2 टैबलेट बच्चों को दे सकते हैं। बच्चा इसको खाने में भी आसानी से खाता है और बच्चों के फीवर के लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। और भी हम टोटलिटी के अनुसार आर्सेनिक, रस्टॉक्स, जेल्सीमियम, बैक्टीरिया, ब्रायोनिया, ऐसे अनगिनत मेडिसिन है जो हम दे सकते हैं। तो इस तरह
से मैं बताना चाहती हूँ आज आपको कि पीडियाट्रिक्स के लिए भी होम्योपैथी बहुत ही उपयोगी है। आप ज़रूर आइए, ट्राई करिए या मुझसे कंसल्ट करिए। आपको कोई भी भ्रांति है या कुछ भी डाउट है या उसके बारे में कुछ नहीं पता है, यू कैन कॉल ऑन माई क्लिनिक नंबर और ईमेल टू माई ईमेल एड्रेस। मैं आपको एनी टाइम वेलकम करने को तैयार हूँ। आपको बताना चाहती हूँ मैं इस तरह, इसलिए, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ये जो लोगों में, आप में जो भी इसके बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा, मैंने आपको कुछ एजुकेट किया होगा और बताया होगा कि होम्योपैथी कितनी सेफ है फॉर फीमेल्स, चिल्ड्रंस एंड फॉर एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। इसलिए आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।